हेलो गाइस। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है गाइस, कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए गाइस, सभी जीव जंतु, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, बैल हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, है तो वो जीव, सांस लेता है। अब आप कहेंगे पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं है। हाँ, वो भी हैं जीव जंतु, लेकिन आपको ये पता है कि पेड़ पौधे सांस भी लेते हैं। ये तो आपको बचपन से ही पता होगा। कोई ऐसा मूर्ख प्राणी है यहाँ पे जिसे ये नहीं मालूम, कि वो बचपन से ये ना जानता हो कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। हमें फिफ्थ क्लास, फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, न जाने कौन सी क्लास से हमें स्टार्ट कर दिया जाता है हमारी नॉलेज को बढ़ाने का। ठीक है गाइज, ऐसा कोई मौका नहीं होता जब बड़े हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए प्रोसेस करने लग जाते हैं। ओके गाइस, तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आप हिंदी में बोले तो जनन, जीव जंतु का जनन कैसे होता है। तो देखिए गाइस, रिप्रोडक्शन आपको पहले पता होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप डेफिनेशन याद करो, आप क्वेश्चन आंसर याद करो, आप नोट्स पढ़ो। नहीं, आप समझो, आप चीज़ों को समझो। देखिए, बायोलॉजी एक इतना इजी सब्जेक्ट है ना कि आप आंख बंद करके अगर आपने समझ लिया, आप अपनी आसपास की चीज़ों को अनुभव करने लग गए, इमेजिन करने लग गए, तो आप समझ जाएंगे कि उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे समझाया जाए। ये सब चीज़ें किताबी बातें नहीं, सिर्फ हमारी किताबों से रिलेटेड नहीं होती, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझदारी को, हमारी नॉलेज को, लर्निंग को, कैपेबिलिटी, और भी जितने सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं आप सबको बोल डालो, सारे वर्ड्स इसमें ले आओ, सबको हमारी इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल है। ठीक है गाइस, तो आप जब भी आप पढ़ो ना, तो ऐसे मत पढ़ो कि ये डेफिनेशन है, ये है, ये वो है, ये सेक्स सेल की डेफिनेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप होते हैं, सेक्सुअल में कितने टाइप होते हैं। ठीक है गाइस, ये इस तरह से नहीं पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, सोचना है, अपने आसपास अनुभव करना है, फील करना है उसको। ठीक है, तो अभी मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए, पता है ना आपको, अब थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, जीव जंतु भी सांस लेते हैं। जीव जो सांस लेते हैं वही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अब आप बोलोगे कि केला केला कैसे रिप्रोड्यूस कर पाता होगा। तो देखिए गाइस, बनाना जो है, केला, वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो सेल्फ रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसको हम पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। ये हमारे 11वीं 12वीं बच्चों को ज़रूर पता होगा कि बनाना को क्या बोला जाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। मतलब ऐसा फ्रूट जो सेल्फ रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है गाइज, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि देखिए, आपने हमेशा देखा होगा, वो पपीता के पेड़ के पास मेल पपीता, चाहे फीमेल, उसके पास मेल पपीता होता है, फीमेल पपीता के पास मेल पपीता होता है, मेल पपीता के पास फीमेल पपीता होता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं कि क्यों होता है, क्योंकि उनको मीन चाहिए, मीडियन चाहिए। जैसे कोई बिचौला होता है ना, जो लड़का लड़की को मिलाने में हेल्प करता है, ऐसे ही उनको भी मीडियन चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ाने में, या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, जब तक अब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, पेड़ पौधों की बात तो हो गई, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जब तक एक लड़का एक लड़की से नहीं मिलेगा और दोनों में कैपेबिलिटी नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होगा। नहीं हो सकता ना। वो सारी फॉर्मेलिटी, फैसिलिटी, और बोल लो आपकी मेंटेनेंस, और मतलब ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन कौन से,
स्पर्म ओवा ये सब होना ज़रूरी है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस होगा, है ना गाइस। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और चीज़ देखो, एन प्लस एन, ये दोनों सेल मिलकर 2n का फॉर्मेशन करते हैं। 2n मतलब ये हो गया डिप्लॉइड सेल, आपने पढ़ा होगा। n मतलब हैप्लॉइड सेल, ये n मतलब इसका भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब, हैप्लॉइड का मतलब आपको ज़रूर जानना पड़ेगा। हैप्लॉइड जो सिंगल सेल से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड। और 2n मतलब डिप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिप्लॉइड, ठीक है गाइस। 2n मतलब डिप्लॉइड, ठीक है। तो जब एक एन, एक सेल दूसरे सेल से मिलता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ये आपके आगे भी काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। यानी वन सेल मिलकर 2 सेल बनाते हैं, यानी डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, ठीक है गाइस। आगे पढ़ेंगे आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, सब पढ़ेंगे। तो मैं कुछ ज़्यादा ही आगे पहुंच गई, है ना गाइस। अब जब तक बच्चों को मिर्च मसाला नहीं मिलता तो बच्चे पढ़ने में तो ध्यान देते ही नहीं हैं बाबा। तो हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन नए ऑर्गेनिज्म का। देखो, प्रोडक्शन का मतलब तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, भाई ये वाला प्रोडक्ट देना, भाई वो वाला प्रोडक्ट देना है। फिर उसी चीज़ को आपने दोबारा रिन्यू कर दी, मतलब दोबारा बना दिया, तो उसको क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन ही तो बोलोगे। यानी कि अगर साइंस की लैंग्वेज में रिप्रोडक्शन का मीनिंग देखा जाए तो एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, किसी दूसरे सेम स्पीसीज से। ये नहीं कि कुत्ता बिल्ली बंदर का जन्म रिप्रोड्यूस हो रहा है किससे, मेल से, ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल, ऐसा तो है ही नहीं। ओके गाइस, तो ये डेफिनेशन हो गई रिप्रोडक्शन की। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे मेरी वीडियोस को इस ऐसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, पर मेरा ये मानना है जब तक आपको पढ़ाई में इंजॉयमेंट नहीं आएगी ना, आप मज़ा लेके नहीं पढ़ोगे ना, तो आप सोचोगे यार नींद आ रही है, बंद करो इस वीडियो को, बंद करो, है ना गाइस। तो देखो गाइस, अब हम टाइप पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कुछ अजीब सा अटपटा सा वर्ड लग रहा है ना, जिसमें मतलब मिक्सअप हो गया हो किसी चीज़ का, है ना, या फिर कुछ कमी सी हो गई हो, तो वो हो गया एसेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फाइनल होता है, मतलब पूरी तरह से ठीक होता है, ठीक है, वो हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है बस, ठीक है। एसेक्सुअल, ए मतलब एक सेक्स की ज़रूरत होती है, एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स नीडेड, 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और इसमें एक ही पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है गाइस। तो अब देख लो आप, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में, अब तो यार कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल, अभी तक तो यार बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा कि भाई अमीबा नाम की भी कोई चीज़ होती है, हाइड्रा नाम की भी कोई चीज़ होती है, और प्लेनेरिया नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो देखो, अमीबा क्या होता है, उसके बाइनरी फीजर होते हैं, मतलब आप उसको एक बार काटो अमीबा को, ये रहा आपका अमीबा, ठीक है। मैंने जरा इसको मैं थोड़ा ठीक से बना देती हूँ, इरेज करके, ये रहा आपका बाइनरी, ऐसे बना दिया मैंने इसे बाइनरी, ठीक है गाइस। ये बन गया आपका अमीबा बन गया। अब मैं इसको काट देती हूँ, ठीक है। तो अब ये किस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये यहीं से ग्रो करने लग जाएगा, जैसे ये कटा वैसे ही मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होके फिर ये ग्रो करेगा, तो ये ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना गाइस।
कुछ ऐसा बनेगा। फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अमीबा का बाइनरी फिजन। हाँ, एक बात और, आपको अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप क्या करना, घबराना बिल्कुल भी मत। आपको पता है, मैंने आपको बताया अमीबा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यानी बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब ही होता है कट करना, ठीक है, अलग होना, फिजन, फ्यूज़ हो जाना, ख़राब हो जाना, अलग हो जाना, कट जाना, ये सोच लेना, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाना। तो अमीबा में क्या होता है, डिवाइड होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये है हमारा नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है गाइस। तो आप नया अमीबा के बारे में समझा। अब आप पेपर में आराम से लिख सकते हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरे साथ बोलिए, बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल, बर्डिंग इन हाइड्रा। देखिए गाइस, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा, ठीक है, इसमें बर्ड्स निकल आते हैं। आप इसको कहीं से भी काटो, यहाँ से काट दिया, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, कहीं से भी काट दिया, तो इसमें क्या आएंगे, इसमें ना बर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से काटा ना, तो यहाँ ही से, तो मैं दोबारा डायग्राम बनाती हूँ, मैंने इसको पहले काट दिया था, तो यहीं से बर्ड्स निकल आएंगे, ठीक है, यहीं से दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो यानी हाइड्रा, हाइड्रा कैसा होता है, ऐसा हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग, बर्ड्स निकल के आते हैं हाइड्रा में। जब तक आप किसी चीज़ को रिपीट करके बोलोगे नहीं ना गाइस, तब तक आपको वो याद नहीं होगा। आप लिख के ले लो मुझसे, तो बहुत ज़रूरी है बोलना, बोल के समझना। आप पता है क्या क्या करो, मेरी तरह क्या करो, जैसे मैं करती हूँ, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि मैं जैसे दूसरों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी नॉलेजेबल, और भी मैंने क्या कहा था, अरे अपने आप जोड़ लो यार इंग्लिश के वर्ड, मतलब मेरी पूरी समझदारी को क्या हो जाता है ये मुझे भी नहीं पता। बस मैं सोचने लग जाती हूँ कि मैं किस तरह से पढूँ कि मुझे याद हो जाए अच्छे से वो भी। तो मेरी तरह बनिए गाइस, अपनी टीचर काजल मैम की तरह। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और हाँ गाइस, अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे ना, तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मेरे जैसा साइंस बायोलॉजी तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। लिख के ले लेना आप, ठीक है गाइस। तो हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग, हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग, बर्ड्स निकल आते हैं, ठीक है गाइस। अब हम रीजनरेशन की बात करते हैं प्लानेरिया में। अब ऐसा एक ऑर्गेनिज्म आ गया जिसमें रीजनरेशन हो जाता है, ये हो गया आपका प्लानेरिया। कुछ ऐसा होता है, चाली देखिए अपने बचपन में, बारिश में जो हम घूमने जाते थे बच्चे, कूदने सड़क पे बारिश होते ही, तो रेड रेड कलर के कीड़े नहीं निकल आते, जस्ट लाइक दैट। तो उनको प्लेनेरिया बोला जाता है एक तरह का। तो उनमें भी रीजनरेशन हो जाता है। आप देखना एक बार, तो वो जब भी आपका पैर वैर लग गया होगा, तो फिर वो उनमें क्या होता है, कट जाता है वो, तो उनका देखना, वो उनमें रीजनरेशन हो जाता है, वहीं से दोबारा वो स्टार्ट हो जाते हैं, अपने मुंह को निकालना, अपने पैर को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, है ना गाइस। तो यानी प्लानेरिया में रीजनरेशन, ऐसे याद करो, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन हाइड्रा, रीजनरेशन इन प्लानेरिया। देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, बताया था मैंने, ठीक है। इसमें एक मेल सेक्स होता है और एक फीमेल सेक्स होता है। मेल और फीमेल सेक्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है बच्चों, बताओ, स्पर्म, स्पर्म वाला पार्ट, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, ओवा, ठीक है, ओवम भी बोलते हैं, OVA, ठीक है गाइस। समझे कि नहीं समझे, मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्म, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवा। तो इसको प्लीज़ अपने माइंड में याद रखना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब देखिए गाइस,
इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग, और बाकी तो आप समझदार हो ही, डाल लो एग्जाम्पल। ठीक है गाइस। अब देखो, नोट करने वाली बात ये है, जो मैंने आपको बताया वही बता रहा है इसमें भाई। अब देखो, एक पेरेंट दूसरे पेरेंट से मिला तो उसने जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। अब एक आपको नया वर्ड और देखने को मिल गया, जाइगोट। कौन सा वर्ड है? जाइगोट। जाइगोट का मतलब वही होता है न्यू ऑर्गेनिज्म जो आपके सामने रिप्रोड्यूस होकर आ गया 9 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर हाथी का बच्चा कितने महीने में होता है, सोच के बताओ। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे, हाथी का बच्चा कितने महीने में होता है। ठीक है गाइस, मतलब उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है। हाथ चलो, कुछ गाइस कह रहे होंगे नहीं मैम हाथी नहीं हथनी होता है, तो आप हथनी लिख लेना। ठीक है गाइस, बस ये ज़रूर बता देना कितने महीने में होता है पीरियड। और हाँ, एक बात और, आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताओगे कि लाइफ स्पेन कितना होता है फ्रॉग का, कैट का, ठीक है, फिश का, और बटरफ्लाइज का, आंट का, मतलब इन सब के आप मुझे लाइफ स्पेन बताओगे। आपकी बुक में है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो वो ज़रूर बता देगा। अब देखो गाइस, जाइगोट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। जाइगोट उसके बाद ग्रो करता है, डेवलप करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है गाइस, क्या होता है? जाइगोट ग्रो करता है, डेवलप करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? जाइगोट को अच्छी नूरिशमेंट मिलेगी, खाना पीना मिलेगा, तो वो फलेगा, फूलेगा, भरेगा, मोटा होगा, ताज़ा होगा, बस। कौन? जाइगोट। अब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे। हमें समझ में आ गया ए सेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है। अब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे। फीजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो फीजन आपको बताया था मैंने, अमीबा, बर्डिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ठीक है, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन सोचो 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 गाइस, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? चलो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन, बोलो बोलो, चलो ये भी कमेंट कर देना, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। ठीक है गाइस, मैं इनको इरेज कर देती हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आपको फीजन, बर्डिंग, ये सब तो समझ में आ ही गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि फीजन क्या होता है भैया। देखिए गाइस, अब हम चलते हैं फीजन पे। फीजन में देखो, फीजन में मैंने आपको बताया था अमीबा में फीजन होता है। देखो गाइस, अमीबा के अंदर बाइनरी फीजन होता है। उसमें क्या है? न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, और ये जो फुल्ली ग्रोन अमीबा है ये, अब जब इसका फीजन होगा तो कैसे होगा? इस तरह से होगा। देखो, न्यूक्लियस की लेंथ बढ़ेगी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, अमीबा मैंने आपको मोटा मोटा समझाया था ना कि अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो आप ज़रूर लिखना वहाँ पे कि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ती है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और 2 स्मॉलर अमीबा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और वो फिर ग्रो करके साइटोप्लाज्मिक तरीके से ग्रो करते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये रहा आपका नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है गाइस, ये आपका नया ऑर्गेनिज्म है ना गाइस? इसको इरेज कर दूँ मैं?
नहीं तो आपको दिखेगा कैसे? अरे इरेज हो जा भाई। ये तो बहुत नाटक कर रहा है इरेज होने में। अमीबा, अमीबा में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? इरेज हो जा, हो जा। ओके, हो गया गाइस, जादू हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ देखो गाइस, कैरियोकाइनेसिस, ये पॉइंट तो रह गए दोनों। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस की लेंथ बढ़ती है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। हाँ आपको बहुत ही मेन बात तो बतानी रह गई। देखो यार, काइनेसिस का मतलब ईसिस, ईसिस जो होता है ना, किसी भी वर्ड में आ जाए तो उसका समझ लेना कि फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कोई नई चीज़ ही बनने वाली है, बस वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है और एक नई चीज़ बनने वाली है। कैरियोकाइनेसिस में मतलब होता है कि न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स डिवाइड हो रहा है, जो न्यूक्लियस है वो उसकी लेंथ बढ़ती है, वो डिवाइड हो जाता है। अब साइटोकाइनेसिस मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो उसको जो साइटोप्लाज्म है, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर है वो, ठीक है, ये जो पूरा बाहर का पार्ट है साइटोप्लाज्म तो है, न्यूक्लियस के बाहर का, अमीबा के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट साइटोप्लाज्म ही है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सी लिख दिया मैंने, साइटोप्लाज्म है। तो ये जब डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है गाइज, क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है फ़ेस टू फेस पढ़ाऊँ। अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं आपको फ़ेस टू फेस भी पढ़ाऊँगी। 10th क्लास का ये चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है गाइज़, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको पूरा देखें, ज़रूर देखें और बार बार देखें, ठीक है। क्योंकि एक बार में तो आपको समझ में शायद ही आ जाए। तो गाइस मिलेंगे कल, बाय, गुड नाइट।